हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अम्बिकल हर्निया के बारे में और एक्यूप्रेशर की हेल्प से इसका ट्रीटमेंट भी डिस्कस करेंगे। अम्बिकल हर्निया को डिस्कस करने से पहले हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि जब बेबी अपनी मदर के वूम में होता है तो मदर और फीटस एक कॉर्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और बेबी में जो ये कॉर्ड होती है वो उसके एब्डोमिनल एरिया, जो उसका पेट वाला एरिया है, उसके वहाँ पर एक ओपनिंग होती है, उसके थ्रू वो जुड़ती है और बेबी मदर से सारा नरिशमेंट उस कॉर्ड के थ्रू लेता है। जब बेबी की बर्थ होती है, बर्थ के समय ये कॉर्ड को कट कर दिया जाता है और जो ओपनिंग है वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे डेवलप होते हैं और वो जो ओपनिंग होती है, जो वहाँ पर टिश्यूज़ नहीं थे, वो अपने आप ही पूरा एरिया रिकवर हो जाता है धीरे धीरे। लेकिन कुछ बच्चों में वो पूरा रिकवर नहीं हो पाता। अगर हम एक स्टैट की बात करें तो 20% जो इन्फेंट होते हैं बच्चे, वो अम्बिकल हर्निया से सफ़र्ड होते हैं। जब उनकी एज बढ़ रही होती है, उनकी ग्रोथ हो रही होती है, करीबन 4 साल तक हम कहें तो 90% बच्चों में जो ये एक सॉफ्टनेस या टेंडरनेस रह गई थी या अम्बिकल हर्निया था, वो अपने आप ही हील हो जाता है। मतलब उनकी प्रॉब्लम जो है वो रेक्टिफाई हो जाती है। ये जो एक कॉन्सेप्ट था ये हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं बात करती हूँ अम्बिकल हर्निया की। अम्बिकल हर्निया में क्या होता है, जो हमारी नाभि है वहाँ पर जो टिश्यूज़ हैं या जो वहाँ पर वॉल है वो थोड़ी सॉफ्ट या वीक पड़ जाती है और जो ऑर्गन्स हैं अंदर के, स्पेशली इंटेस्टाइन, वहाँ से बाहर बल्ज हो जाती है या और जो भी टिश्यूज़ हैं वो वहाँ से बल्ज होने शुरू हो जाते हैं या बाहर से निकलने या वहाँ से बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है इसको हम कहते हैं अम्बिकल हर्निया। कारण इसका मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया। सबसे पहला कि जब बर्थ के टाइम वो एरिया पूरे से हील ना हो, टिश्यूज़ डेवलप ना हो, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों में। दूसरा, जो लोग बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं उनको अम्बिकल हर्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिन फीमेल्स को बहुत जल्दी जल्दी प्रेगनेंसीज हो रही हैं उसकी वजह से भी, या ट्विंस या ट्रिपलेट्स की बर्थ की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार कोई सर्जरी अगर एब्डोमिनल एरिया की हुई है वो भी इसका कारण हो सकती है। बहुत हैवी वेट लगातार मतलब कंटिन्यूअस उठाते रहने से भी हमें अम्बिकल हर्निया की प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ लोगों को लंबे समय तक और बहुत हैवी खांसी की प्रॉब्लम है तो वो भी एक कारण बन सकती है। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स की। तो सबसे पहला एक जो बहुत कॉमन सा सिम्टम देखने को मिलता है कि एब्डोमिनल एरिया पर, जहाँ पर हमारी नेवल नाभि होती है, वहाँ पर एक बल्ज उभरा हुआ दिखाई देता है कि वहाँ कोई ऑर्गन या इंटेस्टाइन वहाँ बाहर आ गई है। दूसरा कि सीवियर पेन भी हो सकता है कुछ लोगों में। कुछ लोगों को फीवर या नोज़िया फील की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे ट्रीट करेंगे अम्बिकल हर्निया को एक्यूप्रेशर की मदद से। तो जो आज हम ट्रीटमेंट डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हर जॉइंट के ऊपर एक एक ऑर्गन रिफ्लेक्ट करता है। तो जो हमारा राइट थंब है, सीधे हाथ का अंगूठा है, इसका जो ये ऊपर वाला जॉइंट है ये नेवल को रिप्रेजेंट करता है, नेवल नाभि को रिप्रेजेंट करता है। और जो अम्बिकल हर्निया की प्रॉब्लम है वो हमारी नाभि से ही रिलेटेड है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ये जो ट्रीटमेंट मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हमें कैसे करना है ये ट्रीटमेंट। आप इसको समझिए अच्छे से। थंब का जो फ्रंट साइड है, ये जो हमारा आगे वाला जॉइंट है, इसमें एकदम सेंटर में एक ब्लैक डॉट लगाया है मैंने और 2 डॉट उसके बिल्कुल बराबर बराबर में लगाए हैं। तो यहाँ फ्रंट साइड 3 मैग्नेट हमारी लगेंगी। क्लियर? अब हम पीछे की साइड चलें। थंब के बैक साइड बिल्कुल सेंटर में मैंने एक ब्लैक डॉट लगाया है। क्लियर? और एक डॉट बिल्कुल उसके बराबर में है ब्लैक, जो कि आउटर साइड होगा, थंब के आउटर साइड।
और थंब के इनर साइड मतलब कि टुवार्ड्स इंडेक्स फिंगर एक मैग्नेट की जगह छोड़ी है और उसके बाद एक ब्लैक डॉट लगाया है। क्लियर हुआ आपको? तो 3 मैग्नेट हमारी पीछे आ गई एंड 3 मैग्नेट हमारी आगे आ गई। ये जो मैं आपको ट्रीटमेंट बता रही हूँ, इसको अगर आप अपनी एक नोटबुक पर बना लेंगे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और एक इमेज में भी मैं आपको दिखा रही हूँ तो आप इसको एक साथ समझ पाएंगे। यहाँ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करे दे रही हूँ, राइट। ये ट्रीटमेंट हम करेंगे ब्योल मैग्नेट की हेल्प से। छोटी छोटी सी राउंड मैग्नेट्स होती हैं, एक तरफ से येलो कलर की होती है और एक तरफ से ये वाइट कलर की होती है। क्लियर? अब हमने जो ट्रीटमेंट लगाना है उसको प्लॉट कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम इस पर मैग्नेट्स कैसे लगाएंगे। देखिए, हमें 3 मैग्नेट लगा लेनी है। 2 येलो कलर हैं जो हमारी स्किन पे टच करेंगे और एक है वाइट कलर जो हमारी स्किन पे टच करेगा। क्लियर? अब इसको कैसे लगाना है? जो 2 येलो मैग्नेट्स हैं वो टुवार्ड्स इंडेक्स फिंगर आएंगी। क्लियर? और एक वाइट वाली बाहर की तरफ आएगी। अब देखिए, मैं इसको अप्लाई कर देती हूँ। देखिए, इस तरह से जो 2 येलो मैग्नेट थी वो ऊपर से हमें वाइट दिखाई दे रही हैं और जो वाइट स्किन पे लगी है वो येलो दिखाई दे रही है। ये हो गया हमारा फ्रंट साइड का ट्रीटमेंट। क्लियर? 3 मैग्नेट आगे आ गई। अब 3 मैग्नेट ही हमारी पीछे जाएंगी। तो पीछे हमने 3 जो डॉट बनाए थे, एक बिल्कुल सेंटर में था, एक बिल्कुल उसके बराबर में था बाहर की तरफ, और जो अंदर की तरफ था वो एक मैग्नेट की जगह छोड़कर था। अब हम देखें कि बैक साइड हमें मैग्नेट्स कैसे लगानी है। देखिए, जो हमारी सेंटर वाली मैग्नेट है वो वाइट टच करेगी स्किन पे, और जो उसके बिल्कुल बराबर वाली है वो येलो होगी, और जो एक मैग्नेट की जगह छोड़कर है वो वाइट कलर हमारी स्किन पे टच करेगा। क्लियर हो गई ये बात? तो हमने डॉट्स जो बनाए हुए थे इसमें हमने एक मैग्नेट की जगह छोड़ के डॉट लगाया था, तो यहाँ समझाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्लियर हो गया कि हमें मैग्नेट को इस तरह से रखना है। ये देखिए, क्योंकि यहाँ दोनों बराबर बराबर में नहीं थी तो हमें अपने आप पता चल गया कि हमें मैग्नेट को प्लेस कैसे करना है। क्लियर? बस यही ट्रीटमेंट है जो आपको अपने थंब पे लगाना है जिन लोगों को अम्बिकल हर्निया की प्रॉब्लम है। क्लियर? बैक साइड इस तरह से हुआ। 6 मैग्नेट लगेंगी, 3 पीछे और 3 आगे। ये मैं आपको एक इमेज में भी यहाँ दिखाई दे रही हूँ। ये ट्रीटमेंट जो है सिर्फ राइट थंब पर लगेगा, लेफ़्ट थंब पर नहीं लगाना है। क्लियर? तो राइट थंब पर जो ये ट्रीटमेंट हमें लगाना है ये रात को लगाना है और सुबह हटा देना है। करीबन 8 से 10 घंटे हम इस ट्रीटमेंट को लगा सकते हैं। और कब तक लगाना है? जब तक आपकी ये प्रॉब्लम सबसाइड ना हो जाए। करीबन 2 या 3 महीने आप इसको रेगुलर यूज़ कीजिए और देखिए आपको जैसे रिज़ल्ट मिल रहे हैं उसके हिसाब से आप इसको कंटिन्यू कीजिए। अगर ये ट्रीटमेंट 10 साल से छोटे बच्चे के लिए करना है तो हमें ये एक मेथी पट्टी बनानी है और इस पूरे जॉइंट पर मेथी पट्टी को टाई कर देना है, वही 8 से 10 घंटे के लिए। अम्बिकल हर्निया को हैंडल करने का एक और तरीका है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से। जो हमारे पास ये रेड कलर की बॉल होती है जिसमें छोटे छोटे से स्पाइक्स होते हैं, ये बॉल दिशा को रिप्रेजेंट करती है। और जब हमारी बॉडी में जो ऑर्गन की लोकेशन है उस लोकेशन से उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब उसकी दिशा बदल रही है। जो इंटेस्टाइन की लोकेशन थी वो अपनी लोकेशन से बाहर आ रही है, तो ये जो दिशा वाली बॉल है रेड कलर की, ये बहुत अच्छा काम करेगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे अपने हाथों में घुमाना है 2 मिनट के लिए। किस समय घुमाना है? तीनों मील से पहले, ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले और डिनर से पहले। इन तीनों मील से पहले जब 2 मिनट के लिए हम इस रेड कलर की बॉल को घुमाएंगे तो जो दिशा गलत हो रही थी, ऑर्गन्स डिसलोकेट हो रहे थे, वो वापस अपनी जगह पर आएंगे।
अगर आपके पास मैग्नेट्स हैं तो आप इन्हें यूज़ कीजिए, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। और अगर नहीं हैं और आप इन्हें ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने एक बेसिक एक्यूप्रेशर किट बनाया है, आप इसे हमारी वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर एक्यूप्रेशर सीखना चाहते हैं तो मैंने एक बेसिक एक्यूप्रेशर कोर्स भी बनाया है। इस कोर्स को आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट divinecareofficial.com के नाम से है। अगर आपको अम्बिकल हर्निया से रिलेटेड ये सारी जानकारी अच्छी लगी है और आप सफ़रर हैं अम्बिकल हर्निया से, तो इन पॉइंट्स को यूज़ कीजिए, इस ट्रीटमेंट को यूज़ कीजिए, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।